वैष्णो देवी की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनकी तेज से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। यह कन्या दक्षिण भारत में रत्नाकर नामक भक्त के घर जन्मी। बचपन में उसका नाम त्रिकुटा था, लेकिन बाद में वैष्णवी कहलाई क्योंकि वह विष्णु भक्ति में लीन थी। 9 वर्ष की आयु में वैष्णवी ने तपस्या करने की इच्छा जताई। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास में थे और रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब वैष्णवी की भेंट राम से हुई। वैष्णवी ने राम से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राम ने वादा किया कि कलयुग में उनके कल की अवतार में वैष्णवी से विवाह होगा। राम ने वैष्णवी को त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने का आदेश दिया। वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने लगी, उनकी ख्याति फैलने लगी। एक दिन गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने वैष्णवी की दिव्य शक्ति का पता लगाया और उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनका पीछा किया। वैष्णवी भैरवनाथ से बचने के लिए भागी। रास्ते में उन्होंने अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा में 9 महीने तक तपस्या की, इसलिए यह गुफा बहुत पवित्र मानी जाती है। अंत में वैष्णवी पवित्र गुफा में पहुंची। भैरवनाथ भी पीछे पीछे आ गया। तब वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर गुफा से दूर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी। मां ने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद भैरव के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। इस तरह भैरवनाथ को भी मोक्ष मिला। वध के बाद वैष्णवी 3 पिंडियों के रूप में गुफा में स्थापित हो गईं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। ये 3 पिंडियां आज मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं। कथा का एक और हिस्सा पंडित श्रीधर से जुड़ा है। हंसाली गांव में रहने वाले नीच संतान भक्त श्रीधर ने मां की प्रेरणा से भंडारे का आयोजन किया। बाद में मां ने श्रीधर को स्वप्न में गुफा का दर्शन कराया और मंदिर की खोज करवाई। श्रीधर ने जीवन भर मां की सेवा की। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी केवल उन्हें बुलाती हैं जो सच्चे मन से आते हैं। उनकी यात्रा जय माता दी के जयकारों से गूंजती है। मां के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।